हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात जिसकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। जी हां, मैं बात कर रही हूं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, और वो भी डिजिटल गोल्ड में। वैसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर रहा है, यानी 2024-25, इसमें एक साल में गोल्ड ने करीब 35% का रिटर्न दिया है। ये एक ऐसा एसेट रहा है जिसने इस साल सारे एसेट्स को पीछे छोड़ दिया। इसकी तेजी ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसे जैसे गोल्ड का भाव बढ़ा, वैसे वैसे ज्वेलरी दुकानों से लोगों ने दूरी बना ली। गोल्ड इतना महंगा जो हो गया, लेकिन गोल्ड के डिजिटल अवतार में यही तो फायदा है, क्योंकि इसमें आप कम बजट में भी गोल्ड में निवेश शुरू कर सकते हैं, और इसका असर भी हमने देखा। इसीलिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और फंड ऑफ फंड जैसे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्होंने लोगों के बीच में काफी पॉपुलैरिटी गेन की है, और उनके इन्वेस्टमेंट का साइज भी अब बड़ा हो गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मार्च 2025 में गोल्ड ईटीएफ के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो बड़ा होकर 58,887 करोड़ का हो गया है। और एक साल पहले जब हम इस फिगर को कंपेयर करते हैं, मार्च 2024 में जब एम्फी ने ये आंकड़े निकाले थे, तब इनका साइज था 31,223 करोड़ रुपए का। यानी एयूएम में जो हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिख रही है। और इसीलिए हमें लगा कि इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मनी 9 के दर्शक भी बार बार गोल्ड में निवेश करने के नए तरीके के बारे में हमसे सवाल पूछते रहते हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि गोल्ड ईटीएफ हो या एफओएफ, इसमें आपको कैसे निवेश करना है, इसमें निवेश करने के क्या फायदे हैं, और जब आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और लंबी अवधि के लिए, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो गोल्ड में निवेश का ये है नया तरीका, डिजिटल तरीका, और इसको समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हेड ईटीएफ प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर, मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया से। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि हमें एक बेसिक आप पूरा ज्ञान दीजिए कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। गोल्ड ईटीएफ और एफओएफ, हम इन दोनों का जिक्र एक साथ करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगी आप इसके बीच के अंतर को भी थोड़ी देर में बताएं। पर सबसे पहले ये होता क्या है, इसका निवेश जब मैं करती हूँ एक गोल्ड ईटीएफ में निवेश, तो मेरा पैसा कहाँ जाता है और ये कैसे काम करता है? जी, सबसे पहले शुक्रिया मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए प्रियंका। पहले गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड है, एंड जैसा कि लोग जानते हैं, ईटीएफ आप एक्सचेंज पे बाय और सेल कर सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ वो 995 प्योरिटी एलबीएमए सर्टिफाइड 1 केजी गोल्ड बार में इन्वेस्ट करता है। तो जो भी फ्रेश इनफ्लोज आते हैं गोल्ड ईटीएफ में, उससे 995 प्योरिटी एलबीएमए सर्टिफाइड 1 केजी बार खरीदा जाता है, एंड रिडेम्पशन के टाइम पे यही बार बेचा जाता है। सो गोल्ड ईटीएफ फिजिकली गोल्ड बाय करके गोल्ड की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है। नाउ गोल्ड ईटीएफ क्योंकि एक ईटीएफ है, आप इसे एक्सचेंज पे किसी भी मात्रा में खरीद सकते हैं। तो आप 1 यूनिट, 10 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो क्वांटिटी आप ले सकते हैं। एंड गोल्ड की जो परफॉर्मेंस है, टिपिकली ईटीएफ वही परफॉर्मेंस दर्शाता है। गोल्ड फंड ऑफ फंड भी एक म्यूचुअल फंड है, बट यहाँ पे फर्क क्या है, ये एक नॉर्मल सिंपल म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करता है। तो ये एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए ये गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता है। एंड इसमें फ़ायदा क्या है कि आप जैसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इसमें भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपीज कर सकते हैं, एसटीपीज कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, तो इसकी भी परफॉर्मेंस जो होती है वो गोल्ड ईटीएफ के अंडरलाइंग फिजिकल गोल्ड पे निर्भर करती है। एंड जो गोल्ड परफॉर्मेंस देता है वही परफॉर्मेंस आपको गोल्ड फंड ऑफ फंड भी देता है। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये समझ में आ गया कि जब एक इन्वेस्टर गोल्ड में निवेश करने के लिए गोल्ड ईटीएफ या फंड ऑफ फंड चुनता है, तो वो एक्चुअली में फिजिकल गोल्ड के ही एक में ही निवेश कर रहा होता है, लेकिन प्राइस में उसे जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और जब हम बात करते हैं ईटीएफ और एफओएफ की, सिद्धार्थ, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, आपने कहा कि ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही हैं,
तब ETF जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो उसमें तो इन्वेस्ट करने के लिए मुझे डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? और गोल्ड FOF में तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो ETF है को आप एक्सचेंज से खरीद सकते हैं and कोई भी जैसे स्टॉक खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही गोल्ड ETF को खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट एंड ब्रोकिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंट्राडे वैल्यू जो भी चल रही है गोल्ड की, उसी के बेसिस पे गोल्ड ETF की प्राइस एक्सचेंज पे चेंज होती है, तो आप गोल्ड ETF को उसकी इंट्राडे वैल्यूज पे भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज दोपहर 12 बजे गोल्ड की प्राइस 1% गिर गई है तो ETF की प्राइस भी कल के नैव से 1% नीचे के आसपास ट्रेड करेगी। तो इसमें आप एक इंट्राडे लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। गोल्ड फंड ऑफ फंड एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह है, वो डे क्लोज नैव पे ही आप उसे खरीद बेच सकते हैं और उसमें आप SIP STPs भी आसानी से कर सकते हैं। अब बताइए कि क्यों एक इन्वेस्टर को ऑप्ट करना चाहिए गोल्ड ETF जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो ETF का रूट चुने या फिर FOF का, क्योंकि आपने जैसे बताया फंड ऑफ फंड भी ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, क्यों मैं इस फॉर्म में, इस डिजिटल फॉर्म में निवेश करूं? इस समय ये चीज़ के बारे में बात करना सबसे ज़्यादा इजी है बिकॉज गोल्ड ने इतने अच्छे रिटर्न्स तो दे दिए हैं। तो गोल्ड एक वेल्थ क्रिएटिंग एसेट है। हमने दसियों सालों से सेंचुरी से ये चीज़ ऑब्जर्व की है, बट इसके और भी कई फ़ायदे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम वेल्थ क्रिएशन, गोल्ड एक आपका हेज भी है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इसका कोरिलेशन भी इक्विटी मार्केट से लो होता है, इन कुछ टाइम्स में नेगेटिव भी होता है। तो स्टॉक मार्केट की अंडर परफॉर्मेंस और वॉलेटिलिटी से भी एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत सेफगार्ड करता है एट अ पोर्टफोलियो लेवल। एंड देन अगर आप इसे देखें तो डॉलर इंडेक्स से भी इसका नेगेटिव कोरिलेशन है। एंड जब ये गोल्ड को एज एन एसेट क्लास आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो एक रिस्क, ओवरऑल रिस्क भी रिड्यूस होता है आपके पोर्टफोलियो का। सो गोल्ड ऐड करने से ना कि आपको एक नया वेल्थ क्रिएट करने का एवेन्यू आप ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, बल्कि रिस्क भी मिटिगेट कर रहे हैं। इसलिए गोल्ड के बहुत फायदे हैं किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। अच्छा, अभी गोल्ड के प्राइस में हमने इतना एक्शन देखा है, जैसे जैसे टैरिफ को लेकर के, ट्रम्प की स्वेरिंग इन से लेकर के टैरिफ की अनाउंसमेंट, टैरिफ की पॉज, सब सारी खबरों पर रिएक्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर, इन सब पे हमने जो रिएक्शन देखा और उसके बाद हमने गोल्ड को एकदम अच्छा खासा हाई बनाते हुए ऑल टाइम हाई पर देखा है, 1 लाख को टच करके। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा है। लेकिन जब गोल्ड में ये सारा प्राइस एक्शन चल रहा था तो आप लोगों ने क्या महसूस किया? क्या आप लोगों ने देखा कि ETF में इन्फ्लोज बढ़े हैं? अगर मैं एक ट्रेंड देखूं, और आपने ऑलरेडी ट्रेंड्स की बात कर ली है, तो गोल्ड AUM भी बढ़ा है जैसा आपने बताया। एंड अगर मैं पिछले 1 साल का डेटा देखूं तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ से 16,000 करोड़ का इन्फ्लोज हमने गोल्ड ETF में देखा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने भी इन्फ्लोज अराउंड 10,500 करोड़ के आसपास है। तो अगर मैं 6 महीने और 1 साल का ट्रेंड देख रहा हूँ तो गोल्ड ETF में इन्फ्लोज बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर मैं एक्सचेंज ट्रेडिंग देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस जो ट्रेडिंग होती है 150 करोड़ के ऊपर की होने लग गई है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का एवरेज है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्रीज है उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर से। सो गोल्ड में लोगों की इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों बढ़ी है। प्रियंका, इसका रीज़न ये भी है कि SGB भी जो एक काफ़ी अच्छा तरीका उभर के आया था गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक तरीके से बंद हो गया है, राइट? सो लोगों को अभी दिख रहा है कि गोल्ड ETF एंड फंड ऑफ फंड अभी सिर्फ इकलौता तरीका बचा है एक रेगुलेटेड वे में, एक रेगुलेटेड मीडियम में इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने को। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड में काफ़ी सारा इंटरेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है।
ओके, सो एसजीबीज लॉस जो है वो गोल्ड ईटीएफ और फंड ऑफ फंड के लिए गेन साबित हो रहा है, और इंटरेस्ट लोग समझ भी रहे हैं। आप सिद्धार्थ क्योंकि ईटीएफ्स को हेड करते हैं, तो मुझे ये समझाइए कि आपने क्या देखा है, लोगों के जो निवेश करने का तरीका है उसमें चेंज आ रहा है क्या? अब वो इस डिजिटल अवतार में गोल्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स तो यही कह रहे हैं कि पिछला एक साल शानदार रहा है, लोगों ने चुना है डिजिटल फॉर्म में गोल्ड में निवेश करने को। हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं। एक तो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में आ रहे हैं, बट साथ ही साथ कई लोग शॉर्ट टर्म टैक्टिकल कॉल्स भी ले रहे हैं। बाइंग एट डिप्स की जो हम बात करते हैं, स्पेशली ऑन द सिल्वर ऑल्सो, राइट। हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, बट गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी काफ़ी चमका है, एंड सिल्वर में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है गोल्ड के मुकाबले। लेकिन हमने एक टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ दोनों में ही देख रहे हैं। तो अगर मैं एक रुझान की बात करूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर शॉर्ट टर्म टैक्टिकल कॉल्स भी जो लोग ले रहे हैं वो ईटीएफ के थ्रू ले रहे हैं, बिकॉज ईटीएफ में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। तो अगर आपको 2, 5, 10, 20 दिन के लिए भी एक गोल्ड पे कॉल लेनी है, सिल्वर पे कॉल लेनी है, तो आप वो ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं। अब ये बताइए कि जो लोग हमें सुन रहे होंगे, अगर उन्हें चूज़ करना है अपने लिए गोल्ड ईटीएफ, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पूछता है कि बेस्ट गोल्ड ईटीएफ बताइए, इसको मैं कैसे चुनूं अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि बेसिकली एक चेकलिस्ट कि उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि सभी तो फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो फ्रॉम एक कंपनी की गोल्ड ईटीएफ दूसरी कंपनी की गोल्ड ईटीएफ के बीच में मुझे कैसे ये डिसीजन लेना होगा? ये बहुत सही सवाल है। आज हमारे इंडस्ट्री में अराउंड 20 गोल्ड ईटीएफ्स हैं। सो अगर चुनना है तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को 3 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है TER, विच इज़ टोटल एक्सपेंस रेशियो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जिस ईटीएफ का भी सबसे कम TER है वो प्रेफर्ड है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड ने 30% रिटर्न दिया और आपका फंड का TER अगर लेट से 0.5% है, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा टिपिकली अराउंड 29.5% होगा। जितना एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपका रिटर्न बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज दैट इज द कॉस्ट विच इज बीइंग चार्ज्ड बाय द एएमसी उस फंड को रन करने के लिए। सो TER सबसे पहली चीज़ है, लोअर द बेटर। सेकेंड चीज़ जो लोगों को देखनी चाहिए जब ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है ETF की लिक्विडिटी। तो आप देख सकते हैं कि आज एक्सचेंज पे उस ETF की वॉल्यूम्स क्या रही हैं, ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग है, और अगर आपको लिक्विडिटी दिख रही है तभी आप उस ETF पे निवेश करिए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड ETF में तो प्लीज़ लिमिट प्राइस यूज़ करिए। लिमिट प्राइस एक लेवल होता है जिसके बेसिस पे आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं, एंड इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक गलत प्राइस पे कोई ETF ना बाय कर लें। तो गोल्ड ETF का रियल टाइम नेट एसेट वैल्यू चेक करिए एंड उसके बेसिस पे एक लिमिट प्राइस सेट करके खरीदिए या बेचिए। एंड तीसरी चीज़ जो लोग देख सकते हैं वो है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ETF होता है वो प्रॉब्ली बेहतर परफॉर्म कर सकता है, थोड़ा स्टडी रहता है। बट आई थिंक अगर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें चुनूंगा इन तीनों में से तो वो है TER एंड लिक्विडिटी। ओके, सो एक क्विक रैप अप कि TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो से आपको लगता है ये एक इन्वेस्टर को ज़रूर देखना चाहिए अगर आप डिजिटल गोल्ड के इस फॉर्म में निवेश कर रहे हैं। उसकी लिक्विडिटी आपको देखनी चाहिए, लिमिट प्राइस का ख्याल रखिए, एंड फोर्थ AUM, उसके साइज़ पर भी ज़रूर नज़र डालिएगा। लेकिन अगेन मैं सिद्धार्थ प्राइस वाले पॉइंट पर आना चाहूँगी, क्योंकि इस बार गोल्ड ने जिस तेज़ी में जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि साल के अंत तक हम जिन लेवल्स पर होंगे उसे साल की शुरुआत में टच कर लिया। अब इस शार्प प्राइस से कई लोगों को तो ये लगा कि भाई हमसे तो निवेश की गाड़ी छूट गई, लेकिन जिन लोगों ने किया उनको अब लग रहा है कि अगर वो अच्छे कहीं हम प्राइस एकदम अब टॉप पे तो नहीं चला गया है, अब वो रैली हमें नज़र नहीं आएगी, तो कोई प्रॉफिट में अगर बैठा हुआ है इस समय, क्योंकि गोल्ड ने अच्छा मुनाफा कमा के दिया है, उनके लिए आप क्या भी सलाह देंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? उस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए? क्योंकि मार्च में जब हमने एम्फी के मंथली आंकड़े भी देखे तो हमने एक आउटफ्लो देखा था अराउंड 77 करोड़ का,
देखिए, अगर कोई भी निवेशक थोड़ा ओवर एलोकेटेड है गोल्ड में, तो आई थिंक वो प्रॉफिट बुक कर सकता है जब भी गोल्ड अपनी अगेन अपस्विंग दिखा रहा है, तो इस लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। सो जो भी मुनाफे में है वो इस समय प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने कभी इतने सारे फैक्टर्स जो कि गोल्ड के फेवर में है वो नहीं देखे हैं, राइट। जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ट्रम्प गवर्नमेंट की वजह से टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स हैं, डॉलर में वीकनेस है, यूएस रिसेशन एक्सपेक्टेड है, यूएस में इन्फ्लेशन हाई होना एक्सपेक्टेड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रियंका, सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाइना, वो गोल्ड में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, राइट। सो जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से गोल्ड में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो मैं गोल्ड में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जैसा आपने बोला, गोल्ड ऑलमोस्ट 30% के ऊपर पिछले एक साल में ही भाग चुका है, तो थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हो सकता है। जो लोग प्रॉफिट में बैठे हैं वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, सो ट्रू टू द लेबल रहा है गोल्ड कम से कम अभी साल की शुरुआत में। सेफ हेवन जो अपील है उसको उसने जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर की चिंताएं, सब कुछ को मात देते हुए स्ट्रेंथ लेकर बना रहा। अब मुझे बताइए, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर नज़र आ रहा है। इसका हमने एक असर ये भी देखा कि दुकानों में जब हम गए तो हमने देखा कि हम एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे कि दुकानें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, लोगों को लग रहा है बहुत महंगा हो गया है गोल्ड। अब अक्षय तृतीया जैसे ओकेजन में गोल्ड नहीं खरीदें, क्योंकि रिकॉर्ड तो यही कहता है कि अक्षय तृतीया में गोल्ड का भाव जो भी रहा हो लोगों ने ज़रूर खरीदा है। तो अभी अक्षय तृतीया में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि इस गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या करें? ईटीएफ सही चॉइस होगा? आई थिंक ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड ऑफ फंड बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। इसमें कोई रिस्क ऑफ प्योरिटी नहीं है, राइट। जैसा मैंने बोला, 995 प्योरिटी एलबीएमए सर्टिफाइड बार्स ही खरीदा जाता है। कोई रिस्क ऑफ थेफ्ट नहीं है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, और आप इसे कन्वीनियंटली कितने भी क्वांटम का खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लिक्विडिटी का कंसर्न टिपिकली नहीं है। सो ईटीएफ एंड गोल्ड फंड ऑफ फंड सबसे अच्छे मीडियम है मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अक्षय तृतीय में, जैसा मैंने बोला अपने पिछले आंसर में, गोल्ड ने एक तरफा रैली दिखाई है, तो कुछ प्राइस करेक्शन एंड कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। सो अगर इन्वेस्ट करना है तो अगर एक पर्टिकुलर डे पे ही इन्वेस्ट करना है अक्षय तृतीय में, तो थोड़ा सा एक नॉमिनल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़ा सा स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग करिए। डिप्स जो गोल्ड दिखा रहा है, हमने ऑलरेडी देखा 3500 से अभी 3300 के आसपास आ गया है इन डॉलर टर्म्स इंटरनेशनल मार्केट में। तो जब भी डिप्स दिख रही हैं तब आप खरीदिए, एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करिए और उस बेसिस पे लॉन्ग टर्म नज़रिए के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। ओके, सो बहुत ही की बातें जो कही है सिद्धार्थ ने, लॉन्ग टर्म नज़रिया बहुत ज़रूरी होता है। अभी गोल्ड को देख करके अभी तुरंत उससे प्रॉफिट कमाने के नज़रिए से नहीं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको इसमें निवेश करना चाहिए। और आखिरी में कोई ऐसी बात जो गोल्ड ईटीएफ के बारे में हमने आपसे नहीं पूछी हो सिद्धार्थ, और आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं ताकि वो समझ सकें कि गोल्ड में अगर निवेश करना है तो डिजिटल तरीका क्यों चुनना चाहिए उन्हें? नहीं, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि गोल्ड ईटीएफ एंड फंड ऑफ फंड एक रेगुलेटेड तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। प्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है, थेफ्ट का कोई रिस्क नहीं है, नो मेकिंग चार्जेस, लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं है, कितने भी क्वांटम में आप खरीद बेच सकते हैं। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ी सी टेक्निकल है, बट हर ईटीएफ एक अलग लेवल पे ट्रेड करता है, एंड इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपको सस्ते में वो गोल्ड दे रहा है, महंगे में गोल्ड दे रहा है। इट टोटली डिपेंड्स कि वो ईटीएफ कब लॉन्च हुआ था और उसका टीईआर क्या है। उसके बेसिस पे उसकी जो वैल्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। एंड कुछ ईटीएफ्स जैसे आपको 90 रुपये पे दिखाई देंगे, कुछ ईटीएफ्स आपको 80 रुपये पे दिखाई देंगे, तो उससे घबराने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली जो रिटर्न्स आप कमाएंगे वो 80 रुपये पे भी होपफुली उतने ही कमाएंगे जितना 90 रुपये पे कमाएंगे। द फर्क सिर्फ विंटेज की वजह से होता है, जो कि फंड कौन जल्दी लॉन्च हुआ है और कौन बहुत पुराने समय से मार्केट में प्रेजेंट है। सो एक ईटीएफ आप टीआर लिक्विडिटी के बेसिस पे चुनिए,
एंड जैसा मैंने बोला, इस करंट सिनेरियो में, करंट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि भाई आप देखेंगे एक कंपनी ए का जो ETF है वो शायद 80 में हो और एक 90 में हो, तो क्या डिफरेंस है, क्योंकि कब लॉन्च हुआ है, उसका सफ़र कितना लंबा रहा है बाजार में, और इसलिए वो प्राइस डिफरेंस आप देखते हैं। पर मेरा फेवरेट पार्ट सिद्धार्थ गोल्ड ETF का ये है कि मैं जैसे चाहूँ, मेरे जेब जितनी मुझे अलाउ करती है, मैं उतने में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। और अगर मैं सिप के थ्रू जाना चाहती हूँ तो फंड ऑफ फंड का ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन पर हमने बातचीत की। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि क्या होता है गोल्ड ETF और फंड ऑफ फंड, कैसे काम करता है, और अभी है निवेश का सही समय। शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू प्रियंका। ओके, सो इस अक्षय तृतीया में अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन है जिस पर हमने तफसील से बात की है। हमने कोशिश की आपके जो भी एक इन्वेस्टर के मन में जो सवाल हो उनका हम जवाब दे सकें। अगर हमसे कुछ छूट गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, हम उन सवालों के भी जवाब लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।